हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिमाइंडर स्टडी। आज हम संविधान के टॉप 40 अनुच्छेद प्रश्न करेंगे, जो कि हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न आते रहते हैं। कभी कभी तीन भी प्रश्न आ जाते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरपीएफ, जीपी ट्रिपल एस, सीपेट, जीके जीएस, मतलब इसमें सारे प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, आप वीडियो को पूरा करिएगा, देखिएगा 40 में से कितना प्रश्न कर पाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? यह अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया। इसका सही आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान करता है। इसका सही आंसर सी होगा। ये भी एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? यह अनुच्छेद 40 में। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 39 में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में की गई है। इसका सही आंसर डी होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर एग्जाम में। इसमें जितने प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, सब एग्जाम में आते हैं रिवीजन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यह अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 19 होगा। इसका राइट आंसर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 320 में है। इसका सही आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? इसका सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 17। ये भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 331 में है। इसका राइट आंसर सी होगा। ये भी प्रश्न आते हैं, इसमें सारे प्रश्न अच्छे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यह अनुच्छेद 5 से 51 तक है। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? कहा गया है राज्यों का। इसका सही आंसर ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थे? प्रेजेंट टाइम में ये भी ध्यान रखना, थे और हैं में अंतर रहता है। इसका सही आंसर बी होगा। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं। एग्जाम में ध्यान दे के आप प्रश्न करिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ दिया रहता है थे एक जगह है, आप कर देंगे अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थे हैं, ये कन्फर्म कर लीजिए।
अक्सर एग्जाम में यही होता है कि कभी हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ, यही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 312 में करता है। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? यह 311 में किया गया है। इसका सही आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति की अधिकार है? यह 300 क में है। इसका सही आंसर बी होगा। ये भी एग्जाम में आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। इसका सही आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 338 एवं 338 ए है। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? यह अनुच्छेद 248 है। इसका सही आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। इसका सही आंसर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है? यह अनुच्छेद 124 है। इसका सही आंसर सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह अनुच्छेद 343 में है। इसका सही आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यह 110 में दी गई है। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 108 में है। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसका सही आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? यह अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति 85 अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल रहता है? यह अनुच्छेद 85 है। इसका सही आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 76 यानी 76 अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 75 है। इसका सही आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह अनुच्छेद 75 है। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। इसका सही आंसर डी होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 53 में है। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? यह अनुच्छेद 311 है। इसका सही आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? यह 312 में किया गया है। इसका सही आंसर सी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए अच्छे अच्छे जीके का वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।